Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Learn with Sachin Academy. I am Kajal Singh, your English teacher. So first of all, आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। तो पिछली क्लास में हमने ग्रामर की जो क्लास ली थी उसमें हमने प्रोनाउंस के 5 टाइप्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे और आज हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ जो कि हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? वैसा प्रोनाउन जिससे हमें क्या पता चले, किसी का भी रिलेशन पता चले और ये पता चले कि बात किसके बारे में हो रही है। और रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस का यही काम है। और दूसरा काम ये है कि कोई भी जो नाउन है उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना। तो अब हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है क्या अच्छे से। और मैंने बोर्ड पे उसकी डेफिनेशन लिख दी है। यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसे हम कह सकते हैं कि कौन सा प्रोनाउन है? जोड़ने वाला प्रोनाउन है, यानी कि ऐसा सर्वनाम जो जोड़ने का काम करता हो। रिलेटिव प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन है जो जोड़ने वाला प्रोनाउन है, यानी दो छोटे वाक्यों को जोड़कर एक बड़ा वाक्य बनाता है। यानी कि इसका जो काम है वो दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़कर एक बड़ा सेंटेंस बनाने का काम है। और पहले वाले सेंटेंस में जो नाउन रहता है उसके बारे में ये एक्स्ट्रा जानकारी देता है और उसके बारे में बताता है। अगर आपको कोई भी सेंटेंस में जो शब्द दिखाई दे या फिर जिसे शब्द दिखाई दे या फिर जिसका शब्द दिखाई दे, ये तीनों शब्द जहाँ पे आपको दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हु मीन्स जो, हु मीन्स जिस, हु मीन्स जो, हुज मीन्स जिसका, विच मीन्स भी कोई एनिमल या फिर कोई चीज़ के लिए यूज़ करेंगे और दैट भी कोई चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, दिस इज़ द बॉय हु वॉन द रेस, यानी कि यह वही लड़का है जिसने रेस जीती। दिस इज़ द बॉय, यहाँ पे देखिए आप दो सेंटेंसेस हैं। दिस इज़ द बॉय हु वॉन द रेस, यानी कि ये वही लड़का है जिसने क्या जीती? रेस को जीता। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, यहाँ पे दिस इज़ द बॉय ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है वॉन द रेस, यानी कि हु यहाँ पे बीच में लग के दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे जो हु है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, विच इज़ ब्लैक, जो कैसी है? जो काली है। आई हैव अ कैट विच इज़ ब्लैक, मेरे पास एक बिल्ली है जो काली है। द मैन हु इज़ टाल, वो आदमी जो लंबा है, यानी कि जो, जिसे, जिसका, ये शब्द दिखाई दे तो हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। द कार विच इज़ रेड, यानी कि वो कार जो क्या है? द कार विच इज़ रेड, यानी कि वो कार जो लाल है। द गर्ल हुज बैग इज लॉस्ट, यानी कि ये वही लड़की है जिसका बैग गुम हो गया है। ही इज़ द बॉय हु इज़ डांसिंग, ये वही लड़का है जो डांस कर रहा था। ये वही लड़का है जो डांस कर रहा है, यानी कि आपको जो, जिसका, जिसे, ये सारे वर्ड्स दिखाई दे तो वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के एक बड़ा सेंटेंस बनाना, ये आपको याद रखना है। और जहाँ पे हु, हुम, हुज, विच, दैट ये सब दिखाई दे तो वो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप हमारा है इनडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट टाइप हमारा है इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिसमें कुछ भी डेफिनेट नहीं होता है, हमें पता नहीं होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी हो सकता है, कुछ, ये सब जो है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन है। तो अब हम देखेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन की डेफिनेशन है क्या। तो अब हम बात करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन की, यानी कि इनडेफिनेट प्रोनाउन होता क्या है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन में हमें डेफिनेटली पता नहीं होता है कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, किस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कोई चीज़ है क्या, कोई कौन है, ये हमें पता ही नहीं रहता है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो होते हैं उसका मतलब ये होता है कि पता नहीं वाला प्रोनाउन, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो कि पता नहीं वाला प्रोनाउन है, यानी कि हमें कुछ पता ही नहीं है, तो ये हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन है। जब हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन आदमी है या क्या चीज़ है तब ये यूज़ होता है, यानी कि जब हमें एग्जैक्ट ये पता नहीं होता है कि कौन आदमी है, क्या चीज़ है, कौन सा आदमी है, उसका नाम क्या है, कुछ भी नहीं पता होता है, तो हम उसे कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। और वो तभी यूज़ करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन को जब आपको कोई, कुछ, सब कुछ, कोई नहीं, हर कोई ऐसे शब्द देखने के लिए मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन है। तो समवन यानी कि कोई, समवेयर कहीं भी,
समवेयर मीन्स कहीं, समवन मीन्स कोई भी, समथिंग मीन्स कुछ भी, एनीवेयर यानी कहीं भी, एनीवन यानी कोई भी, एवरीवेयर यानी हर जगह, एनीथिंग यानी कुछ भी, नाउ हियर यानी कि कहीं नहीं, एवरीवन यानी कि सब, नो वन यानी कोई भी नहीं, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। ये सारे वर्ड्स जहाँ पे देखने के लिए मिल जाए वहाँ पे हमारा होगा इंडेफिनेट प्रोनाउन। आप एग्जाम्पल से समझिए कि समबडी इज़ एट द डोर, यानी कि समबडी कौन है, उसका नाम नहीं पता है हमें कि कौन आदमी है, जानवर है या आदमी है, या उसका नाम क्या है, हमें कुछ नहीं पता है, बस हमें ये पता है कि कोई गेट पर है, कौन है ये नहीं पता है, यानी कि समबडी इज़ एट द डोर यानी कोई गेट पर है। तो ये हमारा क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। नेक्स्ट है आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी यानी कि क्या है, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। नेक्स्ट है एवरीवेयर, एवरीवन इज हैप्पी, यानी कि सब लोग खुश है, सब खुश है, एवरीवन मीन्स क्या होता है, सब, एवरीवन इज हैप्पी इट मीन्स कि सब खुश हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट है डिड यू गो एनीवेयर, क्या तुम कहीं गए थे, डिड यू गो एनीवेयर, क्या तुम कहीं गए थे, तो ये भी कहीं, ये हमें पता नहीं है कि कहाँ गया था, कहीं गया था, इट मीन्स कि ये भी हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है। नेक्स्ट है आई नीड समथिंग, मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए ये नहीं पता, खाना चाहिए, रोटी चाहिए, पानी चाहिए या दूध चाहिए, ये कुछ नहीं पता है मुझे, बस ये पता है आई नीड समथिंग, मुझे कुछ चाहिए। अब क्या चाहिए ये पता ही नहीं है, तो कुछ यानी कि ये क्या है, ये भी हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन है। नेक्स्ट है डू यू हैव एनीथिंग, क्या तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है, डू यू हैव एनीथिंग, क्या तुम्हारे पास कुछ है, क्या है ये नहीं पता, कुछ है, बस ये पूछ रहे हैं, तो ये क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। नेक्स्ट है एवरीथिंग इज़ रेडी, बोलते हैं ना कि सब कुछ तैयार है, यानी कि एवरीथिंग इज़ रेडी, क्या तैयार है ये नहीं पता, बस ये पता है कि सब कुछ तैयार है, यानी कि एवरीथिंग इज़ रेडी, तो ये भी हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है। कोई पूछता है ना कि सब ठीक ठाक है, तो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, ऐसे करके बोलते हैं, तो क्या है वो, एवरीथिंग इज़ गुड, इट मीन्स कि क्या, वो भी हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप जो हमारा है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में मैंने कहा था कि यानी कि कोई भी ग्रुप होता है और उसमें अगर सब लोग एक साथ बोलने लगते हैं, चाहे वो क्लास हो या कोई मीटिंग हो, तो उसमें हम कहते हैं कि एक एक करके बोलो, यानी कि एक साथ नहीं बोलो, एक एक करके बोलो, यानी उसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में होता क्या है। तो अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ये होता है कि हम बात करते हैं, जैसे कि बताया था मैंने कि कोई भी ग्रुप हो उसमें से हर एक को, प्रत्येक को ऐसे करके बात करें तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। अगर कहीं पे भी आपको ये वर्ड्स दिखाई दें, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये वर्ड्स दिखाई दे आपको, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। कहीं पे भी दिखाई दे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ईच का मतलब होता है हर एक, एवरी मीन्स प्रत्येक, सब, ईदर मीन्स दोनों में से कोई एक, यानी कि दो चीज़ आपको दी होगी और दोनों में से कोई भी एक चूज़ करनी होगी तो वो क्या होगा, ईदर, यानी कि दोनों में से कोई एक। नीदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं। ईच स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट, जैसे कि आपको कहे कि मेरे पास 2 पेन है और दोनों में से कोई एक पेन चूज़ करो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ईदर। अगर मेरे पास 2 पेन है और दोनों पेन खराब है और दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए तो क्या होगा, नीदर। तो ये आपको समझना है। अब मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं ईच स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट, यहाँ और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर होता है, यानी कि सिंगुलर है, तो इसके लिए इसके साथ हम हैव यूज़ नहीं करेंगे, इसके साथ हम यूज़ करेंगे हमेशा इज, हैज़ और वाज, ना ही वर यूज़ करेंगे, ना ही आर यूज़ करेंगे और ना ही हैव यूज़ करेंगे, यानी कि प्लूरल वाली जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो इसके साथ यूज़ नहीं होगी। हमारा जो ईच, एवरी, ईदर, नीदर ये है, ये सारा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर है, ना कि प्लूरल। तो प्लूरल नहीं है इसलिए हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वाली, तो हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं इज़, हैज़ और वाज। अगर हम हैव यूज़ करें, वर यूज़ करें और आर यूज़ करें तो हमारा गलत हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिख के दिखाया है ईच स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि हमने सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही यूज़ किया है, इज यूज़ किया है। अब नीचे वाले में मैंने लिख दिया ईच स्टूडेंट आर प्रेजेंट, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमारा जो ईच है ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम इज यूज़ करेंगे ना कि आर।
तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये सही होगा। ईच स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट। नेक्स्ट है नीदर ऑफ देम हैज़ कम, यानी कि उनमें से कोई भी नहीं आया। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया हैज़ और सिंगुलर हमारा है नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो इसलिए हमने हैज़ यूज़ किया है। अगर हम इसके साथ हैव यूज़ करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। नीदर ऑफ देम हैव कम, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत है क्योंकि हमने इसके साथ सिंगुलर के साथ प्लूरल यूज़ कर लिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज़ करना है, यहाँ पे हैज़ यूज़ करेंगे ना कि हैव, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और सही कौन सा है हमारा, नीदर ऑफ देम हैज़ कम। और ईच ईच बॉय, एवरी डे, ये सारे इसके यूज है, तो ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा जो प्रोनाउन चैप्टर है उसके पूरे टाइप्स हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगली क्लास में मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी बनाने के लिए, और आप अपने से बना के देखिएगा कि आपको कितना समझ में आया। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मज़े से पढ़ते रहिए। बाय बाय।